नए साल का आगाज़ है और आज मैंने आपको आबकारी विभाग के कुछ कारनामे बताए, बार में होटल में होने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताया कि वहाँ प्रोग्राम किस तरीके से होंगे। और आज पुराना साल ख़त्म हो जाएगा और नया साल शुरू होगा, लेकिन कुछ गरीबों के लिए ये नया साल बड़ा दुखदाई रहेगा। मैं इस समय खड़ा हूँ जजेस कॉलोनी वाले रोड पर। ये रोड DIG ऑफिस की तरफ जाता है, DIG आवास की तरफ भी, और ये रास्ता इधर सिविल लाइंस की तरफ जाता है, कंपनी गार्डन की तरफ। इस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ। अभी से कुछ देर पहले तक यहाँ पर बीते दिनों कुछ दिनों से कंबल की दुकानें लगती थी। ये पूरा फुटपाथ पर कंबल बेचे जाते थे, रजाइयाँ बेची जाती थी। वो तमाम गरीब लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पर फड़ लगाया करते थे और उस फड़ पर कंबल बेचने का काम होता था। नगर निगम की गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आती है और आने के बाद इन लोगों का सामान जो है वो भर लिया जाता है और सामान भरने के बाद नगर निगम की गाड़ी यहाँ से चली जाती है। इन पर आरोप लगता है कि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर अव्यवस्था फैला रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को निकलने में, आने जाने में दिक्कत होती है। क्योंकि हम भी दिन में रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा भी यहाँ से निकलना होता है, लेकिन इस तरीके का जाम का माहौल यहाँ कभी देखने को नहीं मिला। बहुत चौड़ा रोड है। मजबूरी शायद नगर निगम की ये रही होगी कि इस रास्ते पर अधिकारियों के आवास हैं या फिर अधिकारियों के कार्यालय हैं, इस वजह से यहाँ दिक्कत रही। क्योंकि नगर निगम में किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बड़े प्रतिष्ठानों के आगे जाकर इस तरीके का अतिक्रमण कर पाएँ। बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है और पार्किंग ना होने की वजह से वहाँ पर अतिक्रमण होता है, जाम लगता है। लेकिन नगर निगम के किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि इतने बड़े प्रतिष्ठानों के पास जाएं और वहां जाकर उनकी गाड़ियां जब्त करें या उनके यहाँ तोड़फोड़ करें या उनका सामान लेकर चले जाएं। सामान लेकर आप जा सकते हैं, सिर्फ गरीबों का, जिनसे मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले बात भी की, और वो बेचारे अपना चेहरा तक दिखाने को तैयार नहीं है, डर के मारे। उनके अंदर डर है कि बचा हुआ सामान भी हमारा कहीं ना ले जाएं, कहीं हम पर मुकदमे ना लिख दें, कहीं हमारे ऊपर FIR ना करा दें नगर निगम। इस वजह से बोलने को भी तैयार नहीं है और चुपचाप अपना सारा सामान यहाँ से लेकर, लगभग 200 मीटर का ये रास्ता रहा होगा, यहाँ से सारा सामान इन लोगों ने अपना समेट लिया है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के कंबल लेकर नगर निगम गए हैं। उन कंबलों का क्या होगा? क्या वो सरकारी खाते में वो जोड़ेंगे या वो बंदरबाट उनका हो जाएगा लोगों में, नगर निगम के कार्यकर्ताओं में, वो कंबल, या फिर इन लोगों को वापस मिलेंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम अधिकारियों से ही बात करेंगे, लेकिन उन अधिकारियों से जिनने इस यहाँ पे अतिक्रमण कराए, मेरा एक सवाल है, अगर हिम्मत है तो उसका जवाब दे दीजिए आप। वो ये कि बड़े बड़े प्रतिष्ठान इस रामपुर गार्डन वाले रोड पर हैं जहाँ अतिक्रमण होता है, जहाँ गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, जहाँ उनकी दीवारें रोड तक आ गई हैं, फुटपाथ को उनने बढ़ा के अपने तरीके से ऊंचा बना लिया है। इस तरीके की एक्टिविटी की गई है। क्या हिम्मत है उनकी कि उनके पास जाएं और उस अतिक्रमण को तोड़ पाएं? लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजनीति कहीं ना कहीं होती है और अधिकारियों में अच्छे नंबर पाने के लिए, अधिकारियों में अपनी गुडविल बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने इस रोड को साफ कर दिया। क्योंकि बहुत आसान था इन गरीबों पर बुलडोजर चलाना भी, या फिर बहुत आसान होता है इनका सामान ले जाना, लेकिन किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति पर बुलडोजर या इस तरीके की कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। जरा इस तरफ दिखा, वो अपना सामान भर के ले जा रहे हैं। जरा दीपक आगे की तरफ लेके आना, मैं दिखाता हूँ। ये एक छोटा हाथी लोड करा जा रहा है। ये लोग यहाँ से अपना सामान लेकर बेचारे जा रहे हैं। मजबूरी है इनके साथ, इन्हें यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े लोग नहीं हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं और ये लड़ने की सामर्थ्य इनके अंदर नहीं है किसी अधिकारी से कुछ कह पाए। मैंने जब पूछा इन लोगों से तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि साहब, जब जैसे ही ये लोग हमारा सामान उठाने के लिए आए तो हम तो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, कहीं हमें पकड़ ना लें, इसलिए सामान भी लाखों रुपए का छोड़ दिया और वो सामान भर लिया गया। ये सामान इनका पैक हो रहा है, यहाँ से सामान लेकर अपना जा रहे हैं, सारे कंबल और पूरा जो इनका सब, ये सारा सामान आपका नगर निगम वाले ले गए क्या? कितना माल चला गया? आपका क्या नाम, क्या है आपका? मेरा लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी, कितना सामान आपका लेके गए लोग? जे समझ लो 5-6 रजाई वो है और भी ऐसे उठा रहे थे, पता नहीं कितना के पहुंचाए। आपने रोकने की कोशिश करी? रोकने की कोशिश करी। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? और टीम चल रही थी। बहुत टीम चल रही थी। क्या कह रहे थे ये लोग? वही उठा रहे थे, माल हटाओ यहाँ से, लगाना मत बस। इससे पहले किसी ने कोई चेतावनी दी थी आप लोगों की, यहाँ से हटा लो, यहाँ सामान मत रखना इस तरीके से? कोई चेतावनी? दुकान लगी हुई थी हमारी। अच्छा, तो ये सामान यहीं लग रहा है, कहीं और भी तो लग रहा होगा शहर में, और भी जगह कंबल बिक रहे हैं? पीछे आप ये ठेला तुम्हारा भैया है?
हमारा है। आप भी दुकान थी अपनी? बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। तो इन लोगों ने कोई नोटिस या कोई पहले फोन करके बताया होगा, आके बता गया कि सामान हटा लो अपना, हम लेके चले जाएंगे? हाँ, ये कुछ नहीं। सुबह आए थे तो सब भर के ले गए सामान। एकदम भरते भी आए। वो सामान वापस मिलेगा आप लोग को? पता नहीं मिले ना मिले। है? ये देखिए, ये स्थिति है, आंखों में आंसू हैं इनके, लेकिन ये उन अधिकारियों को नहीं दिखेंगे जो अधिकारी अपनी धुन में है कि गरीब आदमी है, कुछ कह नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। अब मेरे इसके पापा कुत्ते हैं और बीमार रहती होगी और जो बेटा के लिए एलर्जी है। क्या कह रहे हो आप? फिर से बताओ। आपके पति क्या करते हैं? जे इसी में समझ लो लगे रहते हैं, कमजोर बहुत हैं, वो भी बीमार रहते हैं। और मैं शुगर की मरीज हूँ और बेटे की एलर्जी, जैसे तैसे हम काम करते रहते हैं बस। यही रोजगार है? कोई और भी रोजगार? और कुछ नहीं। कोई और रोजगार नहीं है? कब से लगा रहे थे आप? जे मेला लगा था तभी से हम यहाँ आ गए लगाने। जब ये मेला लगा था तब? उस मेले के बाद भी तो शायद इन लोगों ने कभी हटाया आप लोग उससे पहले? नहीं, पहले तो नहीं। पहले नहीं हटाया कभी? क्यों भैया, पहले नहीं हटाया तुम्हें? हमें तो याद है शायद पहले हटाया था कुछ। पहले तो नहीं था। नहीं हटाया। अब क्या चाह रहे हो आप लोग? सामान वापस चाहिए? कोई सामान जो गया है हमारा वो सामान मिल जाए। अब यहाँ से हटेगा फिर कहाँ बेचोगे सामान? कोई तो परेशानी है, यही चाह रहे थे जाड़े तक हमें बैठने देते, फिर तो हम नहीं बैठते जाड़ों में, माल बेच लेते हम। थोड़े दिन की बात थी, ठंड तक की। ये सामान भी खरीदा होगा आप लोगों ने कहीं से? हाँ, खरीदा जाता से लाते हैं पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से। पानीपत से लेके आते हो सामान? अब यहाँ से हटा दिए। इनकी एक गुजारिश ये है कि बस जाड़ों भर रुक जाएं, ये सामान जा रहा है, जाड़ों भर रुक जाएं, ठंड भर रुक जाएं 2-3 महीने, और 2-3 महीने रुकने के बाद फिर जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए राजी रहते, लेकिन इनको रोजी रोजगार मिल जाता, थोड़ा सा काम मिल जाता। आपका भी सामान था क्या इसमें कुछ? क्या नाम है? हैं? अल्ताफ। अल्ताफ। तो यहाँ क्या कहाँ सामान ले गए आपका भी? हाँ, सामान गया है। कितना सामान चला गया? करीब 20 से 25 हजार रुपए का सामान। 20 से 25 हजार रुपये एक जने का सामान? जी। रजाइयाँ हैं हाँ। और उसमें बोरा है, उसमें चादर है, गर्म वाली बढ़िया वाली बेडशीट, वो सब कहीं। मैं तो घर पर था, यहाँ लड़का था छोटा, और सुबह चले जाते हैं नाश्ता वाश्ता करने घर पर ना, तो लौट कर आते हैं। तो क्या उन्हें क्या समस्या है? यहाँ जाम लग रहा था क्या रोड पे? अब पता नहीं भाई साहब, क्या नगर निगम को समस्या है हम लोगों से। यहाँ जाम बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम सड़क के किनारे हम लोग खड़े रहते हैं। ये भी नहीं कि हम लोग सड़क में बीच में अपने लगाए हुए हैं, इतना चौड़ा रोड है। तो ये दुकान तो आपकी हमेशा की थोड़ी होगी, तो जाड़ों में लगाते होगे आप लोग? 3 महीने के लिए लगाते हैं भाई साहब, 3 महीने बाद गायब हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल। अस्थायी तौर पे लगाते हैं, ये भी नहीं कि अपने यहाँ बात बल्ली गाड़ते हैं। क्या करोगे? अब क्या करोगे? तिरपाल से कवर्ड करते हैं। अब क्या करोगे आप लोग? अब क्या करेंगे? अब हम लोगों का भविष्य खतरे में है, बच्चों का। तो नगर निगम जाओगे आप सामान लेने के लिए? नगर निगम तो जाना पड़ेगा, माल तो लाना ही पड़ेगा जैसे तैसे। आप सामान के लिए आप जाओगे नगर निगम? मैं नंबर दे के जाऊंगा अपना, सामान मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो आप एक बार हमें बताइएगा कि सामान मिल पाया या नहीं मिल पाया। हमारा प्रयास ये होगा कि कम से कम इनका सामान इन्हें दिया जाए, और जहां अतिक्रमण आपको करना है वो जगह भी मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कहाँ अतिक्रमण करना है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी नगर निगम वालों की कि वहाँ पर अतिक्रमण कर पाएँ। वो जगह भी अब इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में वो जगह दिखाऊंगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ।